एसबी की पोस्ट कोड 44/21 जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की टाइपिंग 5 नवंबर से आप सभी की स्टार्ट है। ऐसे में जितने भी स्टूडेंट जो 5 नवंबर से टाइपिंग देने जा रहे हैं, जिनका लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे टैब पैराग्राफ का टैब कैसे देना है, साथ ही कीबोर्ड कैसे चेक करना है, क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है कि भाई अगर कुछ दिक्कत हो तो चेंज करने, साथ ही क्या क्या चीज़ें डेमो में जो आपको स्टार्टिंग में डेमो दिया जाता है उसमें किस तरीके से चीज़ें आपको नोटिस करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। DWC की पोस्ट कोड 44/21 जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का एग्जाम आप सभी का 5 से स्टार्ट है, दिसंबर तक शेड्यूल गया, 3 सितंबर में पेपर होगा। तो बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, 4 से 5 मिनट का रहेगा, 2x स्पीड में लगा के भी देख सकते हो। सारी चीज़ें आपको पता लगनी चाहिए। मैं जल्दी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। जो भी चैनल के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं किया है तो वो भी ध्यान से देख ले। इसी वजह से मैं आज 2 तारीख को 9 बजा हुआ है अभी, इसी वजह से मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप टाइपिंग में अपीयर होने जा रहे हो तो टाइम से पहुंचो, बिल्कुल भी होश पोश मत करो, और उसके पहले कोशिश यही करो कि दिमाग पे बिल्कुल भी प्रेशर ना पाए, सबसे पहली चीज़। दूसरा ये कि जैसे ही आप इंटर करोगे इसके बाद आपको सिस्टम अलॉट होगा, आप वहाँ पे बैठोगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको पूरा एक इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे कि भाई ये टाइपिंग में इंस्ट्रक्शंस है। आपको ऑफलाइन भी दिए जा सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, एक एक चीज़ उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखी होती है, आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िएगा। फिर इसके बाद आपका डेमो आपका चालू होगा। जैसे ही आपका डेमो चालू होगा तब वहाँ पे आपको क्या काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप टैब चेक करिएगा। मान लो आपने क्या किया, टाइप किया कुछ और नीचे इंटर मारा, उसके बाद टैब देखो टैब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि पैराग्राफ के बाद कई बार वो लोग टैब देते हैं, ठीक है, टैब से पैरा स्टार्ट करते हैं। तो वो चीज़ आप चेक करना कि टैब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर टैब काम कर रहा है और आपको जो डिक्टेशन जो टाइप करने को मैटर दिया गया अगर उसमें आपका इंटर के बाद अगर आपका पैरा मतलब एक शिफ्ट से शिफ्ट है तो आपको शिफ्ट देना पड़ेगा अगर काम कर रहा है तो। ये आपको डेमो में चेक करना होगा, क्योंकि लगभग मैंने देखा है कि शिफ्ट वाली जो की होती है ये क्या करते हैं कि ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन चेक कर लेना अगर चल रही है तो वो आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कीबोर्ड के लिए, तो कीबोर्ड में क्या करना है, जब आप टाइपिंग करोगे ना जो आपको डेमो की, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक जो आपकी कीज होती है, जो आपका जिनका वर्क रहता है वो आपकी सही से काम कर रहे कि नहीं। सही से इन द सेंस कि वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं प्रेस हो रही। कई बार क्या होता है कि इतनी हार्ड होती हैं उनमें क्या होता है वो सही से दबती नहीं, आप ऐसे दबा के वो करोगे तो वो दबेंगे नहीं। तो वो चीज़ हार्डनेस आप चेक कर लेना कि हार्ड तो ज़्यादा नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि भाई बाकी जो आपकी न्यूमेरिक की हैं 1 2 3 4 उनको भी डेमो में चेक कर लेना, ठीक है। ये डेमो इसी वजह से होता है कि आप सारी चीज़ें आप चेक कर लो, ठीक है। ये जब चीज़ें चेक कर लो आपको समझ में आ जाए नया कीबोर्ड वगैरह सब सही है, फिर इसके बाद आप बिल्कुल टाइपिंग जब मैटर आपका स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। पहला आपको अपना प्रेशर जो है वो हैंडल करना है। आपके दिमाग में या आपके कान में बहुत सी ऐसी आवाज़ें टाइपिंग की आ रही होंगी जो आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट कर रही होंगी, जिनसे आपके हाथ आपके पैर इतना ज़्यादा आपके कांपेंगे कि मतलब आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि जैसे ही स्टार्ट हो आप अपने ऊपर पूरा फोकस करो। बहुत मुश्किल होता है मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको करना ही करना है, ये मान के चलो। क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग में, और होता कुछ नहीं, स्टार्टिंग के 2 मिनट गेम होता है, स्टार्टिंग के 2 मिनट आपने फोकस कर लिया ना, उसके बाद आपकी टाइपिंग इतनी स्मूथ होगी कुछ कहने को नहीं। लेकिन उन्हीं 2 मिनट में आपको अपने आप को मेंटेन करना होता है। जैसे होता है कि एग्जाम का जो पहला या दूसरा क्वेश्चन होता है बहुत निर्णायक होता है, क्योंकि अगर ये 2 क्वेश्चन टफ आ गए आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट होगा, आपको आते हुए क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे, ये सोचो पेपर आप नहीं होने वाला, टफ आया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा गेम जो होता है वो आपका साइकोलॉजिकल पूरा गेम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे आपका जो सेटअप खरीदे जाते हैं वो एसर का, एचपी का, इसी तरीके से सेटअप खरीदे जाते हैं। और बेसिकली कीबोर्ड भी आपका कौन कौन सा रहता है, एचपी का हो गया, एचसीएल का हो गया, इंटेक्स का हो गया और एसर का हो गया। यही बेसिक जो सस्ते कीबोर्ड आते हैं वही आपके रखे जाते हैं। कोई महंगा नहीं रखा जाए कि लॉगिटेक का आपको रखा जा रहा है, ठीक है। तो यही सस्ते आते हैं। तो अगर आप कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ रहे हो या आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी का अलग अलग रैंडम आपके पास कीबोर्ड है तो भैया उस पर प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि आप सभी को लगता होगा कि सेम है, सेम नहीं रहता है। बहुत सारी चीज़ें आपकी डिफरेंट हो जाती हैं कि बैक स्पेस आपका छोटा हो जाता है, किसी में बड़ा रहता है। और कई बार की में भी आप देखोगे ना तो कुछ कीबोर्ड, जैसे लॉगिटेक के कीबोर्ड में क्या होता है कि कीबोर्ड की उठी रहती, इनमें क्या होता है की जो होती दबी रहती है, ठीक है। तो उनमें कहीं ना कहीं आपको टाइप करने में समझ में आएगा जब आप टाइप करोगे। तो इन पे प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी एक हैबिट पड़ चुकी होगी। 2-3 बार भी अगर आपने टाइपिंग कर ली ना उनमें घर पे तो आराम से आप कर लोगे जाके, ठीक है। और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। लास्ट में यही बात कहूंगा, क्योंकि
प्रेशर अगर आपने लिया, मैं लिख के दे रहा हूँ, टाइपिंग बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा आपका, ठीक है। तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लो, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। और जो भी या जैसे भी रहता है आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि टाइपिंग आपको किस तरीके से रहा, और मैंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है, उससे आपको कितनी हेल्प मिली जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ें पता चलती कि क्या वाकई में मैं जो बता रहा हूँ सही है। क्योंकि एक्चुअली मुझे तो पता सही है, लेकिन आप क्या चीज़ फील कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं जानना मेरे लिए एज ए मेंटर बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, ठीक है। तो जरूर शेयर करें, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, क्योंकि आगे आपके जो भी एग्जाम्स रहेंगे उनके बारे में मैं आपको डिटेल वाइज बताता रहूँगा। उनसे कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। अगर आप किसी रील्स के चैनल को कर सकते हैं तो देख लीजिएगा, आपको ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि यहाँ से आपको अच्छा कुछ मिलता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर इग्नोर भी कर सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट। आप सभी को अच्छे से एग्जाम दो, जिनके पास अभी टाइम है आप अपनी प्रैक्टिस अपनी जारी रखो, और जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, जैसे ही मुझे टाइपिंग का एनालिसिस वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके।